और नीर नजर नहीं आया आप बाने था घना जना होनी गयो कितनी होनी बिना बाल नहीं बिना कहीं के एक दरखत देखा ऊपर हेडलाइन चेंज कर दी अभी भी कई करे कोई कई करे तो बड़ी भी लिए आते सड़ी की ऐसे ही तो है कवि भी या करे चार प्रकार खतरा चार प्रकार कविता करने वाले चार प्रकार से होते हैं जी के मायने भी या करे सब पहली बहुत तो कहीं कर जी बोल दे आपने समझनी बात है तू जाऊं तो कहीं लेने जाऊं बड़ा बड़ा होता है बड़े थोड़ा क्यों डिस्ट्रिक्ट एक कवि तो विया के सबसे पहले चुनबे कवि बोले गए कई कहवे चुनबे को मतलब कई बेवे चुने बेड़ा करे एक कड़ी अटाउन ली दी 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 हेट आपने साफ लगी घना कई कहवे चुनबे दूसरा कवि विया करे डिंगल कवि कई बेवे डिंगल एक डिंगल कवि किन बोले आपने जो संसार की जो भी वस्तु देख अपनी भाषा में भी ने ज्ञान करते जो भी संसार की वस्तु दिख रही है इसी के अनुसार वो डिंगल कवि भी करे घणे ही वे डिंगल कवि ऐसी बात नहीं है मगर बेटे एक जी को मैं कई बार उदाहरण दिया करूं कई जो एक भजन बनायो संत हमारे रेणो रायपुर जुटे आ दिल्ली आ डाक दिल्ली छूटे एक डाक गाड़ी चलती पहले बेटे जनता डाकन कई थ्री ए निशान का नाम आवा गाड़िया तो डाक गाड़ी आती जी के ऊपर वो वजन बनाया और बहुत सीधे संत और कुंभ जी नाम कई नाम हो संत को नाम कई हो कुंभ जी भी के एक सुपुत्र है जो कई चोर भी कई भी क्यों चोरिया कर तो की के जान चोरिया कर दी थी पहला के समय में चोरिया रुपया टका तो बेहतर नहीं मर्सिया ही लाल वाली मिर्चा का दिन है लाल वाली जो एक दो बोरिया भर दी दिन रात में मैंने पकड़ दी तो वो तो नहीं क्यों और लोग बात किए ये काम करेगा बाबू बुलाओ महाराज सोरो है बुलानो डोकरा बुला लेना है बेटे पंच सब बेड़ा गए बेटे आन पे भी ने बिठाई दी बेटे अब वो कोई कवि हो अब बेटे वो गाता जोड़ी बैठो उबो कीधो बोल कुंभ जी कई केवे जने वो उबो वेन क्यों पंचा सोई गुना मां पे पहली मारी हुन न पछे बाद में था कि वे जो करता रही जो और के जो भी करो जो हां सही है के कुंभो कालो अन वे घरवाली को नाम गंगा कुंभो कालो न गंगा गोरी जी के जन्मियो पाछो छोरी अन जाए की दी भव्या के चोरी लाइयो एक मर्सिया की गोरी बात जोड़ी मतलब कई कियो डिंगल कवि है संसार में जो बात वेरी है जोड़ दी और पहले वाला कवि तो बताइयो आपने कई कियो कैसो है चुनबे एक बाल किशन जी महाराज की ली दी जोड़ी उपमा राम जी की ली दी जोड़ी प्रताप राम जी की ली दी चौथोड़ी और हरिराम जी की ली दी पांचवी और की ली दी नेटे साहब अपनी जमाई दी की है फलाना महाराज की अन्य के कोने कटकटो सोजा कर लेना दूसरो डिंगल कवि और भी बढ़िया है कम से कम वस्तु स्थिति देख अपने जो दिख रही है संसार की बात वो तो कह रही है जो मेन कवि भी करे भी ने के पिंगल की भाषा ही जाने कौन हाल तक पिंगल केवे के मायने एक एक मात्रा को ध्यान रखना पड़े बड़ा कठिन काम है व्याकरण को पूरा ज्ञाता वेवे तो ही जान पिंगल को ज्ञान विने वेवे यगण मगण तगण बगण गुरु लघु अग्रम सगड़म के याद रखना पड़े जने जान वे लोग तो कहते महाराज तो ये बना दे हां वे बनावे है तो कह रहे सुनबे वाला बनावे अटी की थोड़े बंग की दिन अपना नाम लगाई दी दो
वी के बाद में तीसरा नंबर कवि व्याकर अनुभव है। अपने अंदर अनुभव जो प्रकट होता है उस अनुभव को व्यक्त करते हैं। जैसा अनुभव उनके अंदर हो रहा है, अनुभव किने क्या, पहली बात तो आप अगर विचार करते हो किने क्या, अनु कहते हैं, भव कहते हैं पीछे की तरफ, अनु कहते हैं होना। किसी भी चीज से, जैसे अभी मैं किसी चीज का ज्ञाता हुआ तो फिर पीछे हुआ, अतिरिक्त गुण तो आगे गाड़ी चाले, अब पीछे भी हो, जान आपने ने क्या विचार करे, अनुभव। अंग्रेजी में भी कई कहवे कॉन्फिडेंस, नहीं कॉन्फिडेंस तो विश्वास हो, विश्वास। अनुभव जो आपने अटे कई कहवे प्रैक्टिकल, कई कहवे प्रैक्टिकल, तो अनुभव है, प्रैक्टिकल, वो करके देखता है। हाँ, गुरु महाराज ने कह दिया कि तू परमात्मा का स्वरूप है, भगवान का नाम की जरूरत को, तू ही भगवान है। अब वो प्रैक्टिकल अनुभव नहीं कह रही तो इन्हें पता चला। विज्ञान वाला डॉक्टर साहब बेटा है, मेंढका ने कटावे जने जान भी माई देखे चीर फाड़ करे कतरा काई है माई अस्थि पर बीजू कहीं पतो पड़े, नहीं कटावे तो मेंढका ने भी नहीं कटावे तो अपना हरी का हाथ दूजे, एक्सपीरियंस तो कराई नहीं कराई, कहीं कहवे तो अनुभव एक कवि होता है जो अपने अंदर उस परम तत्व की खोज करके, साधना करके जो जो अपने अंदर अर्जित करते हैं उनको वो व्यक्त करता है। इसके द्वारा, कविता के द्वारा। जो तो कवि वे जिनके आप्त, कई कहवे आप्त कवि बहुत कम दिया, भगवान कृष्ण फर्स्ट श्रेणी में कही है, जो कहते हैं 35 मिनट के अंदर गीता जी के 700 श्लोक उनके मुख से निकले। 17 मिनट में आपने 6 मिनट लाग जाए 700 श्लोक याद नहीं कर, 6 मिनट लाग जाए याद नहीं वेवन, वहां की 35 मिनट में मुंडा मुंह 700 श्लोक निकले। उनको संकलन किया व्यास जी ने और गीता जी छपाई। तो ये 4 प्रकार के कवि होते हैं। डिंगल कवि तो अपने संसार वाला है, और फचे नंबर आवे चुनबे को, फचे पिंगल को, और फचे अनुभव है, और फचे आप। व्यास जी थे जिन्होंने, आप 2 कटे और बड़ी वे हो, व्यास जी ने भगवान गणेश जी को निमंत्रण किया, हाँ वेद व्यास जी ने, मैं बोलूं और आपको आप भागवत लिखनी है, कई लिखनी है तो वे कियो भागवत तो मुँह लिख दो पर मुँह खाली नहीं बैठूंगा, कई कियो जैसे आप बोलना बंद कर दोगे और इधर मेरे को समय के भाई गैप मिल गयो पुरुजुला भागवत पढ़ी रेला बोलो अतरा वे भी वो। अच्छा, गणेश जी ने लिखवा में कितना टाइम लगे आप विचार करो, गजानन जी ने भगवान ने लिखवा में कहीं टाइम लगे कहीं, परंतु वे भी वीकों आ गए जतरे वे लिखता कोने जतरे दूसरी बात फिट करने रखता। हाँ तो लोग ले भाई और लिख, फिर और बोलता वह लिखता कोने जतरे फारी तैयार करना रखता ले। भागवत के 12 स्कंद है, 12 स्कंद के अंदर अलग अलग श्लोक है, सब श्लोक या बोलिया भी जने तो लिखे भी है। ऐसे क्या आप कवि होते हैं जो पहले से उनके अंदर जो वाणी निकलती है उनके मुख से वो सत्य सिद्ध हो जाता है, पूरा श्लोक ही बन जाता है, पूरा मंत्र बन जाता है, जो भी मुंडा वो निकले आगे पखान। तो अब कहिए कि वो बात चल गई थी कियो तो भाई कई जने ऐसा का है चोरिया करना अपनो नाम लगाई देवे, दूजा का धनु तो अपनो काम बे पण कहावत कहवे हो। आप अगर जो कटे विदेश जाता है अपने जेब में पैसे हैं तो ही जो अपने कुछ ले दे सकते हैं, पर धन की बाता किया घर की भूख न जाए, अरे घर की भूख तो जद जाएगी जो धन हाथे तू जाके करेगा। हुरजी महाराज के तो 1 लाख रुपये पड़ियो थारे के काम थारे अगले 10 रुपया वे तो भी। अच्छा एक चीज और देखियो, चोरा के कभी धन भी हो है, जो भी चोरी करवा वाला हा
कट धन भी हो या आपकी को नाम भी हो, सब यूज ये चुनबे कभी जितने भी है सब ऐसे कोई ही है। कौन याद करे वाले हैं? ये वास्ते बात चल गई जी, कह रही हूँ वटी भी को अर्थ ईशान को है भजन को ऐसा अनगढ़ धाया जाके चोंच पांक नहीं काया, उसके नहीं तो मुंह है, नहीं उसके पंख है, और नहीं उसके कोई शरीर, किसके? अनगढ़ के। क्योंकि अनगढ़ को मतलब है उसको किसी ने गढ़ा है। गढ़ने को मतलब कई व्या करे, जैसे मूर्ति है तो आप वो शरीर है तो भी इन्हें भी कोई न कोई, परंतु वो एक ऐसा है उसको किसी ने आएगी समझ में। अच्छा कौन है वो? परम तत्व अजर अमर अविनाशी के दो, चेतन के दो, परमात्मा के दो, जो भी आप संज्ञा भी दे सको वो कई है अनगढ़, क्योंकि वो गढ़ने से रहित है। गढ़ नहीं आवे, वो गढ़ आवे तो साकार में जावे, वो भी कोई रूप अपनी भाषा में कही जावे निराकार, आपने कही जावे उसका कोई आकार नहीं, इसीलिए उसको संज्ञा दी कि अनगढ़ कही दीदी। अच्छा देखो अनगढ़ आप लोग करीब करीब बैठे सब शिव जी की शिवलिंग की सेवा करवा वाला है, करीब करीब सब शिव जी ने जावेद हो। शिव जी की जो वो आकृति है कई क्या शिवलिंग, ठीक है आकृति देखी कभी क्या की है ए अटे तो आप गड़ाइड़ लेना वहां ये जो स्वयंभू है ऑटोमेटिक निकल और उसको किसी ने गड़ा कई जगह है। महाराज लाटा मुंह देखना ही हूँ मेरे जितने बड़े 5.5-6 फीट का पत्रा जाटा शंभू ऑटोमेटिक निकलेगा और गुफा के मैयो ऐसे कई चीजें शंभू ऑटोमेटिक, क्योंकि माने कोई घड़िया जीव भी ना आप कहीं क्या घड़ियों को नहीं देना कहीं क्या फिर भी के और चीज देखो वी के अंदर कोई जोड़ नहीं, शिवलिंग के अंदर कभी भी अगर घड़ियों भी वे फिर भी वी के कोई जोड़ नहीं, दूसरा में जोड़ बेच सके, टाकी बेच सके, आंख नाक कान मुंडा बेच सके, में कहीं भी नहीं ऐसी आकृति है। तो वो हमारे को मतलब प्रतीक बता रही है, हमारे को एक अंदर आभास करा रही है कि परमात्मा ऐसा है जिसके किसी प्रकार का अखंड है और हाँ खंडित नहीं है और एकदम सीधा है। कहने को तात्पर्य वहाँ के चोंच पांक नहीं काया नहीं उसके शरीर है और ऐसा अनगढ़ सरोवर कहीं किया आप रेडियो ले रहे है नी थोड़ा साइलेंट रहना, बिना पाले सर्वस लेके मेन नजर नहीं आएगा, आवाज नहीं करे माता बहनों, ऐसे कुछ है। बाहर से आवाज ज्यादा आ रही है। जोड़ कला हाँ कहीं नहीं जोड़ क्लास में बेटी ना आपने भी कोई करते हो आपने तो आवे दिक्कत करते हैं अरे भी तो करना है, बाकी ये पेड़ी इसकी नहीं है। जल की मछलियाँ कटे जान बेटी अदर जाए बेटी आगे हाँ बोल ना ऐसे बोला कैसे बोल हाँ पर थोड़ी बहुत बात हो यार हाँ बोल लिखिए तो आगे से बोलो घड़ी से विचार करके चुनवा वाला ये लिखे अद्विच अंट ठहराया। अब आ कई एक विपरी अंको आ कड़ी कटक लेना या विपरी अंकी जल की मछिया अदर जाए बैठी हाँ अद्विच अंट ठहराया अदर तो अदर जान बैठी है। जल की मछिया जल के अंदर रहने वाली मछली आपने अठे कही है एक कामना रूपी माछली है कही रहे इच्छा रूपी मछली कामना कह दो इच्छा कह दो अदर में बैठी है कहीं बैठी है अदर जाए बैठी यानी ऊपर जान छिड़की अदर में बैठी है। जल की मछलियां अदर जाए बैठी और अदबिच अंट ठहराया अदबस में न तो वटी जे न हटिया अगर वटी जे
ऊपर ऊपरी जावे तो विको कल्याण में जावे। अदबिस ठहरे हाँ हाँ नहीं तो भाई अदबिस में है क्या? ये तो ठीक ही है। और मैं मछली क्यों बताई है कि वो कामना रूपी मोह के कारण पैदा होती है। और मोह है जल का अंश, जल की मछलियां किसकी है? कामना आई तो मारी मारी आई है, ये औरत मेरी, ये जमीन मेरी, ये फलाना मेरा, ये टीम का मेरा, आ माछली कामना रूपी। मैं इतना कमाई तू कामना ही से ये मच्छी अदर में जाके बैठी है। अगर ऊपर ऊपरी जेवे जो कामना अच्छी वाली शुद्ध वाली कटे, आपने जो खोपड़ी है जी के बीच में वटे परी जावे तो विको कल्याण, विको वटे नाद मिल जाए, धुन मिल जाए तो विको कल्याण में जाए। अद में अद बीच में अदर जाई बैठी और अद बीच अंट फेरा है अद बस में फेरी न तो अट्टी ना आवे और न आगे कहीं क्यों भाई आ दूजा की पेड़ी है वो मोहम्मद ली जगह बोले तो भी मुझे बताइए ध्यान दो। जो थे बस क्या ना हाँ बस क्यों बस करना है। अभी अंदर क्या बात है? हाँ तो ये चीज क्या ना आगे बात थोड़ी करना। इन देखने का एक पेड़ देखा फूल नजर नहीं आया, अंडा फोड़े ने चौस बिना बेटा चरता देखा नजर अमर पर। बिन धरनी एक पेड़ जरूर देखा, पान फूल फल नहीं छाया कई दियो बिना चौथ बेटा चरता देखा नजर अमर पर। ज्ञान रूपी जो पेड़ है जी के मोक्ष रूपी फल लागे, परंतु अटक यही रहा कि ऐसो जो परम तत्व है विने प्राप्त करवा के लिए कोई अगर जावे कोई फल नहीं मिले। तो आपने अटे ने क्या मोक्ष रूपी जो पेड़ है या ऐसो है जी के कोई फल फूल नहीं। वेदांत को किसो पूजा में मुक्ति मिल जाए, सालोक्य मिल जाए, सामीप्य मिल जाए, सारूप्य मिल जाए, परंतु उधर वो क्या कहते हैं मोक्ष की तरफ जाता है तो वो ये समझता है कोई फल नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं। कहीं है कोई हाथ नहीं आवे तो भूखी का करे कई कहवा अपनी भाषा में बटे कई मिलवा वालो तो बटे पान भी नहीं है, फूल भी नहीं है, फल मिले ही नहीं है। और कई कियो बिना पाल रहा सरवर देखा नींद नजर नहीं आया, जहाँ मेरा मनवा हुआ दीवाना वहीं बैठ कर लाया। आप लोग देखो बिना पाल को कोई तालाब है कहीं पर है आपने एक भाषा कहे आप लोग सब कहो भवसागर कही है रोज कहो नहीं कहो है। भव कहते हैं जन्म मरण को, कई कहे वे यानी भव दिए, वे यानी विनाशशील, दोनों शब्द का अर्थ है वे यानी भव दिए। भव दिए को मतलब होता है प्रकट होना, उद्भव होना, और वे यानी विनाश होना, और 50 सागर भव सागर कई कियो नहीं वो दूसरे क्यों भव सागर रूपी वो जो संसार सागर क्या वहां दूसरी भाषा में जन्म मरण रूपी सागर है। तो बटे कह रही है कि बिना पाल एक सरवर देखा इके मायने एक सागर भरियोड़ो की को मोह को की को भरियोड़ो है, मोह भी जड़ है, मेरा मेरा है, ये भी क्या है इके कोई पाल को नहीं कभी पाल है कहीं। मोह को मतलब ये आकर किसी से लगाव अटैचमेंट, मोह को मतलब कहीं हुए किसी से लगाव करना, किसी से अटैचमेंट करना। सीमित जो अटैचमेंट होता है उसको कहते हैं मोह, और असीमित अटैचमेंट होता है उसको कहते हैं प्रेम। दोनों के अंदर थोड़ो विरोधाभास है। मोह कहते हैं आसक्ति को, पिता की पुत्र के प्रति
सीमित अटैचमेंट है, लगाव है केवल उस पुत्र के प्रति ही है। वैसा वैसा अगर जो 20 बच्चा वे दूजा के प्रति वे दूजा का है कही है, अब वो मैं मारो है जीव कियो उसके प्रति अपना अटैचमेंट हुआ, आसक्ति हुई, दूसरे मेरे और प्रेम हो जाता तो सब 20 है तो 20 के ऊपर ही, इसके परे कोई मैं नहीं, उसको कहते हैं प्रेम। तो कहने का मतलब सीमित अटैचमेंट वे विने कहवे मोह, और वो एक सागर विरोध है, इके कोई पहाड़ नहीं। आप लोगों के एक खेत वे तो मोह आई गए तो एक खेत और ले लो, मोह है वो मारो मारो, इके कोई अटैचमेंट बिना पहाड़ एक सरवर भरिया और बटे नीर नजर नहीं आया, बटे कोई कहवे पानी परंतु ये जड़ है, कही है मोह रूपी जड़। आपने वो तो बताऊं, काम क्रोध शोक मोह और भय आकाश तत्व की प्रकृति किसकी है, और ये मोह प्रकृति किसमें जाके मिली, जड़ तत्व में। आप लोग प्रकृति में जिस दिन पढ़ाई जने याद है, जो 5-5 प्रकृति एक एक की है, आकाश तत्व की प्रकृति काम क्रोध शोक मोह और भय। शोक प्रकृति आकाश तत्व की मुख्य है, काम है वायु तत्व की, क्रोध है तेज तत्व की, और मोह है जल तत्व की, और भय है। ऐसे सबके 5-5 चलन बलन धावन प्रसारण आकुचन, ठीक है। निंद्रा क्रांति आलस्य और क्षुधा विपाशा एक ही है। तेज तत्व की भूल जो एक बात है, केवल ना होने में आप वासी पढ़ानी पड़े, पैर पढ़ानी पड़े है, टाइम नरम है क्यों है बालू पढ़े साल पर भी नहीं। ये चीज अगर समझ में आ जाए तो हमें पता चलेगा ये अंश किसका है। वहाँ से तत्व की 25 प्रकृति है। 25 प्रकृति है, तो ये मोह किधर गया, चलन किसका है, बलन किसका है, धावन किसका है, प्रसारण किसका है, आकुचन किसका है, निंद्रा किसकी है, शोक कांति किसकी है, आलस्य किसका है, ये सब पता चले। समझ गया, ये प्रकृति से हमें पता चल जाता है। मोह किसका है, जल तत्व का है। युद्ध कियो मैं देखे मुंह नहीं कह रही हूँ, महात्मा जी कहेंगे आप ना कहीं लेने देना, आप तो खाली विचार करा कहीं कियो बिना बाढ़ एक सरवर भरिया और नीर नजर नहीं, और उन्हीं पहाड़ पर बैठ हमारा सतगुरु बेटा और वहीं बैठ कर नहाया, है ना। कहीं के बोलता नजर नहीं आया, शानित क्या ना उसमें सब अगड़म सगड़म लाम गल मिली। ये बहुत तात्पर्य है जी, ये चीजें ऐसी है कि अपन जैसे जैसे पंचीकरण पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगी, फट इनका अर्थ हमें आ जाएगा। क्योंकि ये चीजें कहाँ से लिए कैसे लिए, महापुरुषों को तो अनुभव था। आप पंचीकरण ही पूरी नहीं जाना बटे हम को वो उदेड़ो करा तो नहीं ये वास्ते बोलो सत्य गुरु दयाल की जय।